2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर के एक संपन्न परिवार में मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म होता है। उन्होंने अपनी पढ़ाई इंग्लैंड के लंदन में जाकर संपन्न की और अपनी पढ़ाई संपन्न करने के बाद अपनी लॉ की तैयारी करने के लिए वो साउथ अफ्रीका चले गए, जहां पर उन्होंने ब्रिटिशर्स के लिए कोर्ट में केसेस लड़े और उसके बाद फिर उन्होंने वहां पे आंदोलन किए। और जब आंदोलन के बाद वो भारत वापस लौटे तो उससे पहले ही उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और उनको भारत आने से पहले ही एक संत, एक महात्मा और एक भगवान का दर्जा दिया जा चुका था। पर आज हम उस विषय में बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम गांधी जी का नाम लेते हैं तब काफी सारे लोगों के मन में ब्लैक एंड व्हाइट फीलिंग्स आती है कि क्या उन्होंने भारत को आजाद करने में रियली में बहुत बड़ा योगदान दिया, क्या वो ओवररेटेड थे या क्या। पर आज हम उस विषय में बात नहीं करने वाले। आज हम एज ए स्टूडेंट गांधी जी के बातों से क्या क्या सीख सकते हैं और उसको अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, उस विषय में बात करेंगे। तो इसलिए मैं गांधी जी के 3 ऐसे कोट्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो हमारे लाइफ में एक पावरफुल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। उससे पहले मैं उनके कोट्स शेयर करूं, मैं ये बता देना चाहता हूं कि हमको कभी भी किसी भी इंसान को उसके बातों से जज नहीं करना चाहिए, उसको उसके एक्शन से जज करना चाहिए। क्योंकि कह तो कोई भी कुछ भी सकता है, लेकिन एक्शंस वो डिफाइन करता है कि वो ह्यूमन बीइंग सच में कैसा है। तो कोट नंबर 1, द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट वी डू टुडे। तो काफी बार हम एज ए स्टूडेंट, एज यंग पीपल, हमारे अंदर अपने 20s और 30s में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और हम सोचते हैं कि मैं लाइफ में ये अचीव करूंगा, मैं लाइफ में ये बनूंगा, मेरी ये गोल्स है, ये प्लान्स है और अपने आने वाले इन दिनों में मैं कितना आगे बढ़ जाऊंगा। मगर हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम चीजों को कल पर टालते रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर ये वाली सिचुएशन हो जाएगी फिर मैं स्टार्ट करूंगा, अगर ऐसा हो जाएगा तब मैं स्टार्ट करूंगा। इस विषय पर एपीजे अब्दुल कलाम एक बहुत ही अच्छा कोट कहते हैं। वो कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो रात में सोते हुए देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो हमें अपना फ्यूचर हमें नहीं पता कि हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, पर हमको ये पता है कि अगर आज मैं अपना बेस्ट देता हूं तो आने वाला कल मैं रिग्रेट तो नहीं करूंगा कि यार अगर काश मैं ये कर लेता तो ऐसा हो जाता, अगर मैं वो कर लेता तो वैसा हो जाता। जो रिग्रेट की भावना हमें नहीं रहेगी अगर हम आज से एक्शन लेंगे तो। सेकंड कोट उनका है कि बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। कि दुनिया में जो हम बदलाव देखना चाहते हैं वो बदलाव पहले हमें अपने अंदर लाना पड़ेगा। इसके लिए कबीर दास जी का एक बहुत ही प्यारा दोहा आता है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले या कोई, जब देखो आपनो मुझसे बुरा ना कोई। हम सोचते हैं कि मैं दुनिया में ये बदलाव कर दूंगा, मैं दुनिया में वो बदलाव कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, पर असली बदलाव अपने अंदर से शुरू होती है। जो हम बाहर देखते हैं, जो हमारी बाहर की दुनिया है, वो क्या है, हमारे अंदर की मैनिफेस्टेशन ही बाहर निकल कर आती है। जो हम अंदर से होते हैं वही हमारा बाहर दिखता है। तो गांधी जी कहते हैं कि जो हमको जैसे दुनिया हमको बनानी है वैसे दुनिया बनाने से पहले हमको खुद वैसा बनने की आवश्यकता है, क्योंकि लोग सिर्फ हमारी बातों से नहीं हमारे एक्शन से इंस्पायर होंगे। थर्ड कोट जो महात्मा गांधी का है वो ये है कि एन आई फॉर एन आई कैन मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। मतलब कि अगर कोई हमारी आंखें फोड़ देता है और उसके बदले में हम उसके साथ उसकी भी आंखें फोड़ देते हैं तो ये पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। इस सुंदर दुनिया को फिर देखेगा कौन। और इस चीज को प्रेजेंट करने के लिए मेरे दिमाग में भगवान श्री कृष्ण का एक इंसिडेंट आ रहा है कि जब जरासंध ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया था, तब समर्थ होते हुए भी उन्होंने अपना राज्य छोड़ करके द्वारका में बस गए थे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा नहीं था कि वो डर गए थे या वो उनसे लड़ नहीं सकते थे। वो वहां से इसलिए भागे थे ताकि ऐसी सिचुएशन में ऐसी जगह पे जहाँ पे हर वक्त लड़ाई होती रहती हो, वहां पे प्रजा कभी ग्रो नहीं कर सकती। तो अपनी प्रजा की चिंता के लिए उन्होंने वो जगह छोड़ी। इस कोट से हमें ये पता चलता है कि कभी कभी हमें दूसरों के भले के लिए पीछे हटना पड़ता है। तो यही 3 कोट्स जो महात्मा गांधी ने कहे और हम एज अ स्टूडेंट इसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अपने इस एज में जहाँ पे हमारे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म और बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है, और अगर हम अपने एनर्जीज को एक सही डायरेक्शन में लगाए तो हम भी अपनी जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। अपना बहुमूल्य समय देकर मुझे ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।